जी डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। औरंगजेब सोहरवर्दी एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग एंड सेल्स पे, और मैं मुख्तसर से वक्त में कोशिश करूंगा कुछ क्लैरिफिकेशंस करने की और कुछ चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की। मार्केटिंग एंड सेल्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का भी और ख़ास तौर पे बिजनेस वर्ल्ड का एक अहम हिस्सा है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस फंक्शन एंड मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज रिलाय ऑन दिस। ये उनका लाइन और प्राइमरी मेन ऑपरेशन है। मार्केटिंग की बात अगर हम करें तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मार्केटिंग किसी एक्टिविटी का नाम नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत मिसकंसेप्शंस क्रिएट हो जाते हैं जब इसको मिक्सअप किया जाता है, सिनोनिमस किया जाता है विद सेल्स, विद एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन। सो ख्याल रखने की बात यह है कि मार्केटिंग एक एक्टिविटी नहीं बल्कि एक प्रोसेस का नाम है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आइडिया जनरेट करने से लेकर प्रोडक्ट या सर्विस बनाने तक और उसके बाद कस्टमर तक पहुंचाने तक, प्रॉफिटेबिलिटी के जरिए सेल करने तक, और उसके बाद कस्टमर डिलाइट और कस्टमर हैप्पीनेस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इस सब का नाम है मार्केटिंग। मार्केटिंग में जो मार्केटिंग के गुरुज रहे, जिन्होंने दुनिया में बहुत ज्यादा रिसर्च की, और खास तौर पे शुरू के गुरुज जिन्होंने इसका एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके लिए 4 P's, 7 P's, 8 P's बहुत मशहूर है। इन पीस में डिवाइड करने से मार्केटिंग प्रोसेस को समझने में और एग्जीक्यूट करने में बहुत आसानी हो गई। अगर प्रोडक्ट की बात करें, वो कंपनियां जो प्रोडक्ट, टेंजिबल प्रोडक्ट बना के बेचती हैं, वो 4 P's पे काम करती हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट और प्रमोशन। वो कंपनीज जो सर्विसेज ऑफर करती हैं, वो 3 P's और ऐड कर लेती हैं ताकि प्रोडक्ट की तरह सर्विस को भी टेंजिबल, क्वांटिफाइबल बनाया जा सके। और वो 3 P's हैं: फिजिकल एनवायरनमेंट, पीपल एंड प्रोसेसेस। बहुत सारे जो मॉडर्न गुरुज ऑफ मार्केटिंग हैं, उन्होंने इवन पैकेजिंग को भी एक अलग से पी बना के प्रेजेंट किया कि किसी भी प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, उसके जरिए इतने अच्छी अट्रैक्शन क्रिएट की जा सकती है, मैसेजेस और इंफॉर्मेशन दी जा सकती है कि उसको प्रॉपर तरीके से डिजाइन, प्लान और एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो लिहाजा ये 4, 7 या 8 P's की गेम है ये पूरा मार्केटिंग प्रोसेस। प्रोडक्ट में आइडिया जनरेशन से लेकर प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल को खरीदना है, कैसे बनाना है, उसको डेवलप कैसे करना है, इनोवेशन कैसे लेके आनी है, ये सारे काम होते हैं। प्राइस की बात की जाए तो मुख्तलिफ सिचुएशंस के जेर तहत, मुख्तलिफ मार्केट के एनालिसिस के बाद प्रोडक्ट को देखते हुए उसकी प्राइसिंग की जाती है। इसमें कॉस्टिंग भी आती है क्योंकि इसी के बेस पे प्रॉफिट जनरेट होना है। बात अगर हम करें प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट चीज को रॉ मटेरियल की शक्ल में लेके आने से, उसको प्रोड्यूस करने, मैन्युफैक्चर करने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने तक की पूरी चेन, पूरे अमल का, पूरी एक्टिविटीज का नाम है प्लेसमेंट। और इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं समझने की। सप्लाई चेन इसी का हिस्सा बन जाता है, और प्रोडक्शन फंक्शन जो है किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करने का जो फंक्शन है वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। इसी के साथ बात की जाती है डिमांड चेन की भी, जो कि कंपनी की वैल्यू चेन का हिस्सा होता है, और वैल्यू चेन कंपनी के वैल्यू नेटवर्क से जुड़ी हुई है। ये सारे बिट्स एंड पीसेस जब आपस में जुड़ते हैं तो पूरा मार्केटिंग का प्रोसेस बनता है। सप्लाई चेन के अपने डायनामिक्स हैं,
उसकी एक्टिविटीज क्या क्या हैं, उसके मेन प्लेयर्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद जो आपके सप्लाई चेन के बाद एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स अगर हैं तो उनकी भी पूरी एक चेन, पूरा एक नेटवर्क है। इसी में बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है। और फिर जैसे मैंने कहा कि डिमांड चेन वैल्यू चेन का एक अहम हिस्सा है कि कैसे कस्टमर्स को आप मजबूर करते हैं चीज खरीदने पे, परसुएड करते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को कैसे यूज करते हैं डिमांड जनरेट करने के लिए। थर्ड एलिमेंट प्लेसमेंट के बाद हम बात करेंगे फोर्थ पी की, एंड दैट इज प्रमोशन, जिसको मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। सो प्रमोशन या मार्केटिंग कम्युनिकेशन के 5 मेन एलिमेंट्स हैं: पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। अब इन्हीं के साथ जो अभी टर्म बोली जा रही है बहुत ज्यादा, जिसका इन्फ्लुएंस हो गया है सोशल मीडिया, वो भी इसी के साथ अटैच कर दिया गया। अब ये वो चौथा पी है जिसके जरिए आप कस्टमर को एजुकेट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, परसुएड करते हैं, अपने नए आने वाले मंसूबों के बारे में बताते हैं। अब चलते हैं सर्विस की तरफ। जो कंपनियां टैंजिबल प्रोडक्ट नहीं बनाती, सर्विस देती हैं, एजुकेशनल सर्विसेज हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, टीचिंग सर्विसेज, वो बैंकिंग सर्विसेज, गवर्नमेंट के जो इदारे आपको मुख्तलिफ सर्विसेज देते हैं, वो इदारे इन 4 पीस के साथ साथ 3 और पीस को भी ऐड करते हैं। क्यों? कि सर्विस टैंजिबल नहीं है, पैरिशेबल है, नजर नहीं आती। उसको मजीद कंक्रीट बनाने के लिए पहला पी ऐड किया जाता है, पीपल। People in the service industry have to be more responsive to the customers, more trained, क्योंकि उन्हीं ने इंटरैक्ट करना है, प्रोडक्ट तो नजर नहीं आ रहे, उन्होंने ही सर्विस देनी है। दूसरा है फिजिकल एनवायरनमेंट। कंपनी का कोई भी ऑफिस है, कस्टमर सेंटर है, उसका एक एम्बियंस, एक उसका डेकोर, एस्थेटिक्स बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए, वहां पे बहुत फैसिलिटीज होनी चाहिए कस्टमर्स के लिए, सो दैट दे कैन फील दैट दे आर बीइंग लुक्ड आफ्टर। कस्टमर फैसिलिटेशन का तस्वर जो है वो प्रोडक्ट में भी उतना ही है, लेकिन सर्विस में इसलिए ज्यादा है, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि सर्विस नजर नहीं आती, उसको टेंजिबल बनाने के लिए। और 7वां पी है प्रोसेसेस। जो कंपनी सर्विस डिलीवर करती हैं, सर्विस सेल करती हैं, उनके प्रोसेसेस बहुत सिंपल, बहुत कस्टमर फ्रेंडली होने चाहिए, लाइक वन विंडो ऑपरेशन। तो ये पूरा अमल है जिसके जरिए प्रोडक्ट या सर्विस का आइडिया जनरेट होता है, वो फिर प्रोडक्ट बनती है, फिर उसको कमर्शलाइज किया जाता है, फिर उसको डिलीवर किया जाता है। अब मरहला आता है बेचने का, सेल्स। तो यहां पे मैं एक और चीज आपको बताता चलूं कि सेल्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड एंड रिलेटेड टू मार्केटिंग, बट इट्स नॉट ए स्पेसिफाइड डेजिग्नेटेड मार्केटिंग फंक्शन नहीं है। ये अलग से एक बिजनेस फंक्शन है जो कि बहुत ज्यादा चूंकि कनेक्टेड है मार्केटिंग के साथ, कि मार्केटिंग वाले प्रोडक्ट तैयार करते हैं और सेल्स वाले उसको बेचते हैं। लिहाजा ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए। बाज़ औक़ात छोटी कंपनीज में मार्केटिंग एंड सेल्स एक ही डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, अंडर वन मैनेजर, तो इससे भी काफी मिसकंसेप्शंस पैदा होती हैं, जबकि ये एक अलग से बिजनेस फंक्शन है। दूसरी चीज इसमें समझने की ये जरूरत है कि इसके 2 पहलू हैं सेल्स के। नंबर 1, सर्विस या प्रोडक्ट को सेल करना अपने कस्टमर्स को, दैट इज रिलेटेड टू सेल्स मैनेजमेंट। और इसके अलावा अगर आपकी सेल्स टीम जो सेल कर रही है उसको मैनेज करना, that is related to sales force management. So indirectly this is related to marketing also and with HR management also,
कि सेल्स फोर्स मैनेजमेंट को पूरा एचआर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के तहत डील किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। सेल्स का एक पूरा प्रोसेस है जो कि सेल्स प्लानिंग से शुरू होता है, लीड जनरेट होती हैं और फिर उनको किस तरीके से शॉर्ट लिस्ट करने के बाद फाइनल किया जाता है, फिर कॉल प्लान की जाती है, फिर वो पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा एक प्रोसेस चलता है और उसके बाद फिर कस्टमर सर्विस, कस्टमर के साथ कनेक्शन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो मार्केटिंग के साथ भी जुड़े हुए हैं, सेल्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। सो सेल्स टीम जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए तो है ही, लेकिन वो इदारे के एम्बेसडर्स हैं। वो एडवोकेट चैनल की सूरत में कम्युनिकेशन भी करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होना शुरू हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल सेल्स, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेल्स। अब ये एक नया फील्ड इमर्ज होके आया है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए। इसके अलग से सॉफ्टवेयर्स हैं, सीआरएम के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। सो ये पूरी की पूरी दुनिया है। लेकिन बेसिकली अगर कोई भी इस बेसिक फ्रेमवर्क को समझ ले कि मार्केटिंग का फ्रेमवर्क, मार्केटिंग का स्ट्रक्चर मैप है कैसा और उसके साथ सेल्स कैसे जुड़ी हुई है, इसके क्या डायनामिक्स हैं, तो फिर आगे बहुत सारी रिलेटेड चीजें जो ब्रांड मैनेजमेंट की सूरत में एंड एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन की सूरत में हैं, वो फिर ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। मार्केटिंग प्लान अच्छे तरीके से बनता है, सेल्स प्लान अच्छे तरीके से बनता है। लिहाजा इन सब्जेक्ट्स का भी बेसिक कॉन्सेप्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स के बारे में एक और थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी है और बाज़ औक़ात वो सच भी साबित होता है कि सेल्स वाले जो हैं वो बहुत ओवर प्रोमिसेस करते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं, बहुत एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। सो अब जो टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस करती जा रही है, पेनिट्रेट करती जा रही है, तो इसकी शक्ल भी चेंज हो रही है कि सेल्स के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो जुड़ा हुआ है मार्केटिंग के साथ खास तौर पे और सेल्स के साथ, बिकॉज सेल्स टीम ने फीडबैक भी देनी है प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में। और इसी तरीके से मार्केटिंग वालों ने अपना जो पूरा कस्टमर फीडबैक, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आइडिया जनरेशन, इनोवेशन का प्रोसेस है, उसको भी इनकॉर्पोरेट करना है, तो प्रोडक्शन बेहतर होगी और इंटीग्रेटेड होगी। लिहाजा मार्केटिंग, सेल्स और खास तौर पे उनके साथ जो जुड़ी हुई चीज है प्रोडक्शन, चाहे वो सर्विस की प्रोडक्शन है और खास तौर पे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, वेरी वेरी रिलेटेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन के अपने डायनामिक्स हैं, प्रोडक्शन फ्लोर है, प्रोडक्शन प्लान है उनका, और प्रोडक्शन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। वहां पे जो लेबर है वो शिफ्ट्स में काम करती है और वो चीज प्रोड्यूस कर रही है, उसके क्वालिटी एश्योरेंस के टेस्ट हैं, क्वालिटी मेंटेन करने का अलग से क्वालिटी कंट्रोल का एक डिपार्टमेंट है। तो ये सारी चीजें इंटीग्रेटेडली जब बहुत ज्यादा आपस में सिनर्जिक इफेक्ट क्रिएट करके काम करती हैं, तो पूरी कंपनी और पूरी प्रोडक्ट, कस्टमर्स, इमेज, सेल्स, प्रॉफिट्स पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। विद दिस, अल्लाह हाफिज। औरंगजेब सोहरवर्दी को इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।